हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बॉटनी वाला में। तो बच्चों, आज टॉपिक का नाम है डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट कह सकते हैं। आप रूट पूरा पढ़िए, रूट का एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने ऐसे रूट बना दिया गया है। तो रूट को बच्चों मैंने इस तरह से फाड़ा है। एक इस तरह से फाड़ेंगे तो सर्कल बनेगा, और अगर ऐसे फाड़ेंगे, जैसे मूली ले लो, मूली को ऐसे काटो तो गोल गोल बनता है बच्चों, और सीधा ऐसे फाड़ दो बच्चों तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। तो रूट में देखेंगे बच्चों, रूट में कितने रीजन होते हैं, रूट में कैसे बना होता है, रूट में क्या क्या होता है, आइए समझते हैं बच्चों। जब भी बच्चों आप रूट की बात करोगे ना, तो रूट में देखना बच्चे, रूट में क्या होगा, सबसे ऊपर एपिडर्मिस मिलेगा, और एपिडर्मिस में रूट हेयर मिलेगा बच्चों। बात समझ आई। और एपिडर्मिस के बाद क्या मिलेगा, कॉर्टिकल सेल मिलेगा, और कॉर्टिकल सेल के नीचे बच्चों मिलेगा इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा, पेरिसाइकल मिलेगा। उसके बाद आपको वेस्कुलर बंडल मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम, उसके बीच में कंजक्टिव टिश्यू मिलेगा, उसके नीचे बच्चों आपको पिथ मिलेगा। और ये डाइकॉट रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको बताया गया। इसका मतलब बच्चों याद कर ले, चाहे तुम डाइकॉट स्टेम पढ़ो चाहे डाइकॉट रूट पढ़ो, ये नाम आपको कॉमन मिलेंगे। पहला एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टिकल, उसके बाद इंडोडर्मिस, उसके बाद पेरिसाइकल, उसके बाद वेस्कुलर बंडल, उसके बाद बीच में कंजक्टिव टिश्यू, उसके बाद पिथ। फिर से याद कर ले बच्चों, देख क्या क्या कॉमन मिलेगा। सर एपिडर्मिस, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम, ये सब में मिलेगा बच्चों, आपको नाम याद कर लेना। तो रूट में पढ़ा रहा हूं, तो रूट में क्या याद करना बच्चे, देख ले। रूट में बच्चों, रूट में पहले एपिडर्मिस मिलेगा, एपिडर्मिस से क्या निकलेगा, रूट हेयर, बाकी जो भरा गया वो कॉर्टिकल सेल है। कॉर्टिकल सेल के नीचे क्या मिलेगा बच्चों, एंडोडर्मिस, फिर क्या मिलेगा बच्चों, पेरिसाइकल, फिर क्या मिलेगा, जाइलम और फ्लोएम, रेडियली ये होते हैं। इनके बीच में बच्चों कंजक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, और उसके बच्चों पिथ पाया जाता है। सिंपल सी बात है। आइए डायग्राम को समझते हैं बच्चों। अब देख ले, इसी डायग्राम को इस तरह से बनाया जाता है बच्चों। आ रहा, समझ ले बच्चे, देख ये रूट, ये एपिडर्मिस है, ये रूट हेयर तुम्हारा हो गया, उसके बाद कॉर्टेक्स हो गया ये वाला पार्ट, उसके बाद बच्चों ये वाला पार्ट इंडोडर्मिस हो गया, और ये वाला बच्चों इसके नीचे वाला जो है ये वाला, ये पेरिसाइकल है, और ये वाला बच्चों कंजक्टिव टिश्यू है, और ये बच्चों आपके जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये बच्चों पिथ है। लाइन समझ में आ रहा है, ये डायग्राम है बच्चों। अब एक एक को आइए समझते हैं, और मजा आएगा बच्चों को समझने में। देखो बच्चों, आओ समझते हैं। तो बच्चों देखो क्या करेंगे हम, तो ये रूट का स्ट्रक्चर है डाइकॉट रूट का, तो समझते हैं बच्चों। देखो, तो डाइकॉट रूट में सबसे ऊपर क्या मिलेगा बच्चों, एपिडर्मिस पाया जाता है। तो एपिडर्मिस से क्या निकलेगा डाइकॉट रूट में, रूट हेयर। इसके बारे में बताओ बच्चों, इसके बारे में बताओ। तो कह रहा है कि मेरे एपिडर्मल सेल से, मतलब कि एपिडर्मल सेल से हर जगह बच्चों क्या होता है, रूट हेयर बाहर निकल जाता है, आ रहा है। और रूट हेयर का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना वाटर और मिनरल का। अगर आपको रूट पढ़ना है तो कहां, ये मेच्योर रीजन में, रूट के मेच्योर रीजन में रूट हेयर पाया जाता है। और ये बच्चों पतला होता है, डेलिकेट होता है, और यूनिसेलुलर होता है रूट हेयर। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है बच्चों, डेलिकेट होता है, रूट के मेच्योर रीजन में पाया जाता है, और बच्चों एपिडर्मिस से निकलता है और वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। एपिडर्मिस बच्चों सिंगल लेयर होती है, इलांगेटेड होती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। जहां भी एपिडर्मिस का नाम ले बच्चे, तुम समझ लेना उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। और बच्चों इसकी आउटग्रोथ जो होता है उसको हेयर, रूट हेयर कहा जाता है। और बच्चों ये जो एपिडर्मिस होती है पैरेन्काइमा से बनी होती है। ये मेन है बच्चों, एपिडर्मिस रूट की किससे बनी है, पैरेन्काइमा। जब एपिडर्मिस के आप नीचे आएंगे तो ये पूरा रीजन क्या है बच्चों, यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा रीजन है ना, ये कॉर्टेक्स का है, इसको कॉर्टिकल कॉर्टेक्स कहा जाता है। देखना बच्चों, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है, और बच्चों इसमें किसका लेयर है, मेनी लेयर है किसका, पैरेन्काइमा का। तो एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमा से बना है, और कॉर्टेक्स भी बच्चों पैरेन्काइमा से बना है, लेकिन इसमें मेनी लेयर है पैरेन्काइमा का। और बच्चों इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, आपको स्पेस दिख रहा होगा। और बच्चों अब आइए इंडोडर्मिस, डाइकॉट रूट का इंडोडर्मिस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा, कॉर्टेक्स के नीचे वाले पार्ट को, कॉर्टेक्स के नीचे वाले पार्ट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्मिस बोलते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। कैसा शेप होता है, बैरल शेप का। इनका शेप कैसा है, बैरल शेप है। वाटर इम्परमिएबल होते हैं, इसमें ऐसे पानी डायरेक्ट नहीं जा सकता। और ये बच्चों सिंगल लेयर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल लेयर। आइए एनसीईआरटी की बात करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है कि इनके रेडियल वाल पे, रेडियली और टेंजेंशियली इनके ऊपर कैस्पियन स्ट्रिप होता है। तो इंडोडर्मिस
डाइकॉट रूट की किससे बनी है बच्चों? बैरल शेप से बनी होती है, वाटर इम्परमीबल होती है और इनके रेडियली और ये बच्चों रेडियल है और ये बच्चों टेंजेंशियल है। इनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप का लेयर होता है बच्चों, देखो लिखा है। इनके टेंजेंशियली और रेडियली जो वाल होता है, इनके पास वाटर इम्परमीबल वैक्सी मटेरियल जिसका नाम होता है स्यूबरीन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में है कौन? स्यूबरीन है बच्चों। तो इंडोडर्मिस का, डाइकॉट रूट का जो इंडोडर्मिस होता है उसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप का लेयर होता है, उसके अंदर स्यूबरीन होता है, जो वैक्सी होता है वाटर इम्परमीबल होता है बच्चों। बात समझ में आए बच्चों? ये बहुत अच्छी लाइन है, एक बार फिर से याद कर ले कि सौर रूट हेयर, एपिडर्मिस रूट हेयर आएगा, एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा? कॉर्टिकल, ये भी पैरेन्काइमा से, ये भी पैरेन्काइमा से। अगर आप इंडोडर्मिस की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे? इंडोडर्मिस का, ये स्यूबरीन से बना होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप का लेयर होता है और वाटर का इम्परमीबल होता है। कौन बच्चों? इंडोडर्मिस की बात करेंगे। आ रहा है? चलो बच्चों अब आगे आ जाओ बच्चों, इसमें कोई छोड़ा नहीं है बच्चों ना, हमने नहीं छोड़ा है। आ जाओ देखो बच्चों, अब अंदर की बात करेंगे तो इंडोडर्मिस के बाद क्या आएगा? पेरिसाइकल आएगा। इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल आएगा। ये भी बच्चों क्या होता है? इंडोडर्मिस के नीचे होता है और इसके पास सब लेयर ऑफ पैरेन्काइमा पाया जाता है। तो पेरिसाइकल जो है ना बच्चों, इंडोडर्मिस के नीचे वाला पार्ट है, ये पैरेन्काइमा से बना होता है और यहां से रूट ब्रांच बनता है। याद रखिएगा, पेरिसाइकल से रूट ब्रांच बनता है और ये बच्चों कैम्बियम भी बनाता है। आ रहा है? इसके बाद आ जाइए बच्चों, अब देखो इसके बीच में, जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या है? कंजक्टिव टिश्यू है, ये भी पैरेन्काइमा से बना है, ये भी पैरेन्काइमा से बना है। और बच्चों ये वेस्कुलर बंडल, तो हमने कहा कंजक्टिव टिश्यू वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है और ये भी क्या बनाता है? कैम्बियम बनाता है। रूट की बच्चों थोड़ी मोटाई बढ़ती है, आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों क्या है बच्चों? वेस्कुलर बंडल हैं। और रूट का वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? रेडियल अरेंजमेंट करता है। इसमें या तो प्राइमरी जाइलम मिलेंगे, या तो प्राइमरी फ्लोएम मिलेंगे, या तो सेकेंडरी जाइलम मिलेंगे, या तो सेकेंडरी फ्लोएम मिलेंगे इनके अंदर बच्चों। अच्छा, और ये डाइयाज और टू टेट्रार्च पाए जाते हैं। डाइयाज का मतलब दो से या दो मिलेंगे या तो चार मिलेंगे। तो बच्चों देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेट्रार्च में पाए ही जा रहे हैं। पिथ की बात करेंगे बच्चों, ये सेंटर ऑफ रूट कहा जाता है, ये स्मॉल होता है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, दिखता नहीं है बच्चों। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये आपका डाइकॉट रूट के बारे में हमने आपको बता दिया बच्चों। आ रहा है? एक बार और बता देते हैं बच्चों। तो हमने कहा डाइकॉट रूट की अगर आप बात करोगे ना, तो पहले आपको एपिडर्मिस मिलेगा, ये पैरेन्काइमा से बना है, स्पेस सब्सेंट होता है। ये एपिडर्मिस से रूट हेयर आता है जिसका काम है वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। एपिडर्मिस के नीचे आएंगे तो आपको कॉर्टेक्स मिलेगा, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स मिलेगा, इसमें पैरेन्काइमा होता है, मेनी लेयर। कॉर्टेक्स के नीचे आएंगे एंडोडर्मिस आपको मिलेगा और एंडोडर्मिस वाटर इम्परमीबल होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसके ऊपर पाया जाता है, टेंजेंशियल और रेडियल वाल पे, और ये वाटर इम्परमीबल है और सिंगल लेयर होता है बच्चों। आया? अब बात करेंगे एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल आता है, ये एंडोडर्मिस के नीचे होता है, ये पैरेन्काइमा से बना होता है, ये रूट का ब्रांच बनाता है, कैम्बियम भी बना सकता है। कंजक्टिव टिश्यू जाइलम फ्लोएम के बीच में पाया जाता है, पैरेन्काइमा से बना होता है, ये भी कैम्बियम बना लेता है। वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे बच्चों, तो ये रेडियल रूट का रेडियल ही होता है और ये प्राइमरी जाइलम, या तो इसमें प्राइमरी जाइलम मिलेगा या तो प्राइमरी फ्लोएम मिलेगा, या तो बच्चों सेकेंडरी जाइलम मिलेगा या तो सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा। डाइयाज टू टेट्रार्च पाया जाता है। हर एनसीईआरटी लाइन को मैंने बच्चों यहाँ पे उतारा है। आ रहा है? ज्यादा नहीं पढ़ाना, इतना पढ़ ले तेरा नंबर आ जाएगा, तुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पिथ की बात करेंगे बच्चों, ये रूट के सेंटर में पाया जाता है। स्मॉल का मतलब बच्चों इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब बच्चों जो दिखता ना हो। आ रहा बच्चों? आ जाओ देखो, अब डाइकॉट रूट में, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में अंतर क्या है? थोड़ा थोड़ा अंतर होता है बच्चों। तो डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाएगा, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाएगा, यही बच्चों फर्क है। इसमें वेस्कुलर बंडल डाइयाज टू टेट्रार्च पाए जाते हैं, 2 से 4 पाए जाएंगे। इसमें बच्चों बहुत ज्यादा पाए जा सकते हैं मोनोकॉट रूट में। इसका पिथ छोटा होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, नहीं दिखता है। इसका पिथ लार्ज होता है, कॉन्स्पिक्यूअस होता है बच्चों मोनोकॉट का। तो डाइकॉट रूट का मोनोकॉट का अंतर बता दिया। स्टील क्या होता है बच्चों? वह टिश्यू जो इंडोडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, वो टिश्यू जो इंडोडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं उसे स्टील कहा जाता है। जैसे पेरिसाइकल, पीथ, वेस्कुलर बंडल और कंजक्टिव टिश्यू, ये सब स्टील में आते हैं डाइकॉट रूट में। इसका मतलब, स्टील का मतलब इंडोडर्मिस के नीचे वाले पार्ट को स्टील कहा जाता है। हमने कहा बच्चों ये तुम्हारा इंडोडर्मिस है ना, इंडोडर्मिस है ना, इसके नीचे जितने भी लोग हैं, इसके नीचे वाले जितने भी लोग हैं वो सब स्टील में आते हैं।
बात समझ में आई बच्चों? तो इसमें कौन कौन आएगा देख, पेरिसाइकल, पीथ, वेस्कुलर बंडल और कंजक्टिव टिश्यू स्टील में आते हैं। अच्छा, मोनोकॉट में डाइकॉट में क्या बच्चों कॉमन है? तो बच्चों दोनों में कॉमन है, इसमें एपिडर्मिस पाया जाएगा, दोनों में कॉर्टेक्स पाया जाएगा, एंडोडर्मिस पाया जाएगा, दोनों में पेरिसाइकल पाया जाएगा, पिथ पाया जाएगा और रूट हेयर दोनों में पाई जाती है। कॉमन पॉइंट है, नॉर्मल बताया मैंने बच्चों। ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आएगा? तो टिश्यू में से एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू निकाल दो। तो हमने कहा बच्चों डाइकॉट रूट का ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आएगा बच्चों? तो एपिडर्मिस निकाल दो, वेस्कुलर टिश्यू निकाल दो। तो कौन कौन बचेगा बच्चों? कॉर्टेक्स सेल बचेगा, पेरिसाइकल बचेगा, एंडोडर्मिस बचेगा, ग्राउंड कंजक्टिव टिश्यू बचेगा, पिथ बचेगा। ये सारे के सारे किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू में आते हैं बच्चों। कौन कौन आता है? ग्राउंड टिश्यू में आता है। तो टिश्यू सिस्टम में से जब आप एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू निकाल देंगे डाइकॉट रूट में, तो जो बचेगा वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। कौन कौन आएगा ग्राउंड टिश्यू में? कॉर्टेक्स सेल, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कंजक्टिव टिश्यू और पिथ, ये सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। लाइन समझ आए बच्चों? तो हमने कहा देख, अगर पूछेगा डाइकॉट रूट में ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आएगा, तो बच्चों एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू निकाल दो जितना मैंने पढ़ाया, बाकी जो बचा वही सब इसमें आएंगे। रटना इसमें क्या है, स्टील का मतलब एंडोडर्मिस के नीचे वाले जितने भी पार्ट होते हैं वो सब किस में आते हैं? स्टील में आते हैं बच्चों। अब कह रहा बच्चों देखना, अब कह रहा कि स्टील और ग्राउंड टिश्यू में क्या कॉमन है भैया? स्टील में कौन कौन आएगा और ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कौन कौन आता है? पेरिसाइकल, वही नीचे वाला मिला लेना बच्चों, पेरिसाइकल, पिथ और कंजक्टिव टिश्यू, ये स्टील और ग्राउंड टिश्यू में कॉमन होते हैं। इसमें ज्यादा तुमको सोचना नहीं है बच्चे। अच्छा, नोट पॉइंट, ग्राउंड टिश्यू एक्सक्लूडेड एपिडर्मिस, इसका मतलब ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस नहीं आता है, सही है। और ग्राउंड टिश्यू में एंडोडर्मिस आता है बच्चों। तो अगर लिखा हो ग्राउंड टिश्यू एक्सक्लूडेड एपिडर्मिस, तो ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस आता ही नहीं है बच्चों, आ रहा है। और ग्राउंड टिश्यू में बच्चों एंडोडर्मिस आता है क्या? नहीं आता, आता है बच्चों। ग्राउंड टिश्यू में एंडोडर्मिस आता है, आ रहा है। पहले देख, ये तुम लोग कंफ्यूज मत होना बच्चे, अगर स्टील पूछेगा तो कह देना डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी लोग हैं वो बच्चों स्टील में आते हैं, तो यही नाम लिखा गया। रटना क्यों बच्चों? अगर ग्राउंड टिश्यू पूछे तो कह रहा है कि डाइकॉट रूट का ग्राउंड टिश्यू बताओ, तो डाइकॉट रूट में से तुम क्या करो, एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को बाहर निकाल दो। जितने भी लोग बचे हैं जो पढ़े हो, कॉर्टेक्स सेल, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कंजक्टिव टिश्यू और पिथ, ये ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चे? देखो, पेरिसाइकल दोनों में आएगा, चलो पिथ दोनों में आएगा और कंजक्टिव टिश्यू दोनों में आएगा, देखो कॉमन है। और वेस्कुलर बंडल बच्चों इसमें है ही नहीं, तो यही तीन आपके कॉमन होते हैं। यही मैंने बच्चों यहां बना दिया है, तुमको इतना सोचने की जरूरत क्या है बच्चे? देखिए यहां लिख दिया है, इसमें क्या सोचना। तो ग्राउंड टिश्यू में एपिडर्मिस आएगा बच्चों? नहीं आता है। और ग्राउंड टिश्यू में एंडोडर्मिस आता है बच्चों? आता है, इसमें सोचना ही नहीं है बच्चों, आ रहा है। चलो, तो डाइकॉट रूट मैंने बच्चों आपको पढ़ा दिया, पूरा रूट मैंने खत्म कर दिया। अब आपको स्टेम पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है? लीफ पढ़ाना है। तो चलिए अगली वीडियो में बच्चों हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे।